कुशीनगर में बारिश के साथ आए तूफान ने कप्तानगंज इलाके में मचाई तबाही। कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं से पेड़ गिर गए, घर की छतें उड़ गई, गांव के 2 लोग जख्मी हो गए। ग्राम पंचायत पटखौली में 4 बजे के करीब तूफान के साथ आए चक्रवात ने ग्रामीणों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। गोरखपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पटखौली ग्राम के पास एक पेड़ उखड़कर रोड पर गिर गए। हाई टेंशन पोल और तार भी जमीन पर टूटकर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। गांव के अंदर लोगों के घरों की दीवारें, छत और ट्रेन सब ध्वस्त हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। स्पैनरो स्कूल की खिड़की का कांच टूट गया, लोगों के घर का दरवाजा उखड़ गया, किसी के पशुओं का हाथा तहस नहस हो गया। वहीं SBI बैंक की छत पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। लगभग 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं हादसे में राम दुलारी सिंह पत्नी चोटिल हो गई है। दिहाड़ी मजदूर अबू अंसारी 55 वर्ष के ऊपर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे वह अंसारी के पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों CHC कप्तानगंज ले गए। साथ डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद BID मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा भयानक मंच पहली बार देखने को मिला है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कुशीनगर की नारायणी नदी उफान पर आ गई है। वाल्मीकि नगर बैराज से शुक्रवार की सुबह नारायणी नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। इससे नदी के पानी के खतरे के निशान के ऊपर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 6 गांवों में पानी घुस चुका है। इससे लोगों को परेशानियां हो रही है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक बारिश होने के कारण वाल्मीकि नगर बैराज को अत्यधिक पानी का दबाव बढ़ गया है। इससे बैराज में 2 दिनों से लगातार पानी के डिस्चार्ज में वृद्धि हो रही। शुक्रवार की सुबह पानी का डिस्चार्ज 4,40,750 क्यूसेक हुआ तो नदी का जलस्तर और बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर से टेंशन में ग्रामीण क्षेत्र के गांव हरिहरपुर, नारायणपुर, शिवपुर, बसंतपुर, मरिचहवा, बकुलहद, गोविंद छापा, शाहपुर, विंध्याचलपुर गांव में नदी का पानी घुस गया है। इससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी के रुख को देखते हुए ग्रामीण भयभीत हैं। ग्राम शिवपुर में स्थापित पुलिस चौकी में पानी घुस गया। बचार टोला के निजामुद्दीन के घर के समीप बनी तथा नई बस्ती में पूरी तरह से पानी डूबी हुई है। शिवपुर के जैतून, निशा, चंपा, शिवराम, सीताराम, तीर्थलाल, सकली, देवराज, रविंद्र, जानकी, राजेश कुशवाहा, राम नरेश, सौरू मोहन ठाकुर आदि ने बताया कि अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। हम लोगों का संपर्क मार्ग पर पानी लगा हुआ है, हम लोग कहीं नहीं आ जा सकते। लोगों ने बताया कि किस तरह से वे अपना जीवन काट रहे हैं। सबसे बुरी दशा पशुओं की है। सब जगह पानी लगे होने के कारण चारों का भी संकट है। शाहपुर और विंध्याचलपुर के ग्रामीणों अपने पशुओं को लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे हैं। नेपाल देश में हो रही लगातार बारिश के कारण नारायणी नदी उफान पर आ गई है। वाल्मीकि नगर बैराज से नारायणी नदी में 2,97,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जहां भैंसहा मीटर गेज पर नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं आधा दर्जन नाविकों की नावें नदी में चली गई हैं। साथ ही खड्डा तहसील क्षेत्र के नारायणी नदी पार के गांव के समीप तक पानी पहुंच चुका है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। बताते चले कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक बारिश होने के कारण वाल्मीकि नगर बैराज को अत्यधिक पानी का दबाव बढ़ गया, जिसके चलते बीती रात वाल्मीकि नगर बैराज से एकाएक नारायणी नदी पानी छोड़ दिया गया, जिससे नदी उफान पर आ गई है। शुक्रवार से पहले गुरुवार की दोपहर वाल्मीकि नगर बैराज से 2,97,000 पानी नारायणी नदी में छोड़े जाने से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश के सीमावर्ती ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। इन गांवों के पास पहुंचा नदी का पानी। कुशीनगर जनपद के नारायणपुर, शिवपुर, हरिहरपुर, बालगोविंद, छापर, शाहपुर, महादेवा के समीप नदी का पानी बहने लगा। ग्रामीण लगातार हो रही वर्षा को देखकर जल स्तर की वृद्धि की आशंका जता रहे हैं। नारायणी नदी के
पार के गांव में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। मछुआरों का सारा सामान बह गया। चितौनी बगहा रेल पुल के नीचे नाव बंधे मछुआरों की नावें अचानक पानी में आने के कारण वह चली गई, जिससे उन मछुआरों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। आपको बताते चले कि मछुआरे राजेंद्र साहनी ने बताया कि हमारी नाव पर रखा हुआ सारा सामान बह गया है। साथ ही भाव साहनी, सुभाष निषाद, घनश्याम निषाद की नाव भी बह गई है। इसकी जानकारी जब सुबह हम लोगों को मिली तो नाव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाव नहीं मिली है। नाव पर महंगे दामों के जाल, तिरपाल व अन्य सामान लदा हुआ था, जिससे हम सभी मछुआरों के नदी के किनारे बांध दिए थे। हाटा नगर पालिका परिषद के गोपाल नगर निवासी विवेक सिंह का उत्तर प्रदेश के अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विवेक सिंह का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन होने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि विवेक सिंह ने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जनपद का नाम भी रोशन किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यूपी अंडर 19 की टीम में विवेक सिंह का चयन किया है। इस टीम में शामिल होने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से हजारों खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे। विवेक सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कानपुर से तैयारी कर रहे थे। वे हाटा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 गोपाल नगर के निवासी हैं। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। जब से विवेक सिंह का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, परिजन व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं के साथ मोहल्ले के लोग एक दूसरे से मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं व बधाई दे रहे हैं। पिता बोले, बेटे का परिश्रम का फल है। विवेक सिंह के पिता गोरख सिंह एक व्यवसायी हैं। इनकी हाटा में एक छड़ की सीमेंट की दुकानें हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। गोरख सिंह बताते हुए हैं कि मेरे बेटे की कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है कि वह इस मुकाम पर है। वह हमेशा अपने क्रिकेट प्रैक्टिस में लगा रहता है और इसी कारण वह आज सफल हो पाया है। बचपन से ही है क्रिकेट में रुचि। पिता ने कहा कि विवेक का बचपन से ही क्रिकेट में रुचि था। वह पहले गोरखपुर परिक्षेत्र से खेला करती थी, फिर उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से वह कानपुर चला गया, जहां 7 महीनों से तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसका सिलेक्शन हो गया। वहीं विवेक सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय परिजन व कोच को दिया है। उन्होंने कहा कि परिजनों के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। उनका सपना देश के लिए खेलना है।